नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट आयुर्वेदा हेल्थ में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर के सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जी हाँ दोस्तों, सामान्य भाषा में इसे गर्दन का दर्द कहते हैं। ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या पहचान है और इसका औषधीय उपचार और एक्सरसाइज के द्वारा या व्यायाम के द्वारा, योगा के द्वारा इसका कैसे उपचार किया जाएगा, इन सभी विषयों के बारे में आज बात करेंगे। तो बने रहिए अपने दोस्त के साथ और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि दोस्तों गर्दन का दर्द होता क्यों है। दोस्तों, आजकल के बिजी जीवन में गलत रहन सहन की वजह से हमें गर्दन के दर्द का सामना करना पड़ता है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला आता है कि बहुत अधिक देर तक कंप्यूटर, लैपटॉप या किन्हीं किताब को पढ़ने या किसी भी चीज़ों को लिखने में गर्दन झुका करके जो ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से गर्दन दर्द का सामना हमें करना पड़ता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों, स्कूटर या मोटरसाइकिल से उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने से भी जो जर्क लगता है, जिसकी वजह से हमें गर्दन की दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, गलत ढंग से सोने में, जी हाँ दोस्तों, ऊंची तकिए के प्रयोग से भी गर्दन दर्द का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीज में का जो सर होता है वो हरदम भारी रहता है। इस तरह के मरीजों के सर के पीछे के हिस्से में हमेशा दर्द बना रहता है। दोस्तों, गर्दन को इधर उधर घुमाने में भी तकलीफ होती है। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ केस में गर्दन को सीधी रखने तक में तकलीफ होती है दोस्तों। हाँ, परंतु जब रोगी लेट जाता है तो उसे कुछ आराम अवश्य मिल जाता है। अब दोस्तों इसकी पहचान कैसे की जाएगी? तो इसकी पहचान में एक्सरे किया जा सकता है दोस्तों, जिसमें ये आपको मिलेगा कि जो दो अस्थियों के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अस्थियों के जो सिरे हैं उनके बीच में सूजन होने की वजह से दोनों अस्थियों के बीच का जो अंतराल है वो कम हो जाता है। अब दोस्तों इसकी औषधीय चिकित्सा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसमें सूजन कम करने वाली औषधि, जैसे अंग्रेजी में सेराइटोपेप्टाइडेज, इसका प्रयोग किया जाता है। दर्द निवारक औषधि जैसे एसिक्लोफेनेक का प्रयोग किया जा सकता है, और साथ में कुछ ऐसी दवाइयाँ जिससे कि रक्त का संचार अच्छी तरह से हो, जैसे न्यूरोबियान, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि योग या एक्सरसाइज के द्वारा गर्दन के दर्द को कैसे ठीक किया जाता है। तो दोस्तों 4 तरह की एक्सरसाइज मैं बताऊंगा गर्दन की, जिससे अगर आपका गर्दन का दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर कोई सामान्य व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति इस एक्सरसाइज को करता है तो उसे जीवन में कभी गर्दन का दर्द नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहली एक्सरसाइज दोस्तों, अपने गर्दन को सीधे मुद्रा में बैठकर इस तरह से 10 बार घुमाना है। दोस्तों इसे 10 बार करना है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है, गर्दन को इस तरह आपको घुमाना है। तीसरा स्टेप दोस्तों, ये तीनों स्टेप 10-10 बार करने। इसके बाद क्लॉकवाइज आपको गर्दन घुमाना इस तरह से 10 बार दोस्तों, और एंटी क्लॉकवाइज भी 10 बार। इन चारों एक्सरसाइजों को दोस्तों 10-10 बार 4 बार करेंगे तो यकीन मानिए पुराने से पुराना गर्दन का दर्द आपका ठीक हो जाएगा, और यदि आप स्वस्थ हैं तो जीवन में कभी आपका गर्दन का दर्द नहीं होगा। इसके साथ साथ आपके मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और इन मस्तिष्क से रिलेटेड किसी भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तब तक अपने दोस्त के सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।